बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन कोरमा की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक मसालों से तैयार करेंगे, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत ही दानेदार ये हमारा कोरमा बन के तैयार होगा। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएं, गरम गरम ताफ्तान, शिरमाल या फिर नान के साथ सर्व करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही दानेदार चिकन कोरमा को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर 1 कप डाल दूँगी मैं घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा हमारा चिकन कोरमा। और घी और ऑयल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोरमे में घी और ऑयल जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और आपने कोशिश ये करना है कि एक जैसे आपने प्याज़ों की कटिंग करनी है, ताकि आपके जो प्याज़ है ना, वो एक जैसे ब्राउन हो। अच्छा, ये प्याज़ को मैंने थोड़ा-सा खोल भी दिया है ताकि एक जैसे ये फ्राई हो। तो बस ये सारे प्याज़ जो है ना मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इनको हमने लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा-सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू हो गया और इसका जो पानी है ना प्याज़ का वो ड्राई हो गया है। तो बस अब लगातार इसको अपने हिलाते-चलाते रहना है और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा इसने कलर चेंज कर लिया है और अच्छा-सा गोल्डन कलर आ गया है प्याज़ में। तो बस आप इस टाइम पे आकर आप चूल्हे को फ़ौरन से बंद कर दें और प्याज़ को निकाल लें। आपने घी जो है ना अच्छी तरह से निचोड़ लेना है प्याज़ के अंदर से, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। जब हम इनको फैला के रखें प्लेट में, क्योंकि हमने इनको अच्छे से क्रश करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे प्याज़ को मैंने निकाल लिया इस प्लेट में और इसको हम अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे प्याज़ निकाल लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से फैला दिया। इनको एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी घी में मैंने डाल दिया ये चिकन। चिकन यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 किलो ली थी और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और छन्ने में रख दिया था पहले। और अब इसको अब हमने फ्राई करना है घी में। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और आधे खाने का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी डाल देंगे साथ ही। और इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन के साथ। तो लगातार चम्मच चलाते हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो चिकन हमने डाला है ना इसका कलर भी टोटली चेंज हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकन ने अपना कलर टोटली चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं तकरीबन 4 अदद छोटी इलायचियाँ और 5 अदद मैंने लौंग ली हैं। ये दोनों खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। लौंग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है कोरमे में, और इलायची के बगैर तो कोरमा अधूरा है, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक से हम ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने साबित काला ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया। यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम्स मैंने ले लिया दही, और दही आपने जो है ना खट्टा वाला नहीं लेना, ताज़ा दही लेना है। इसको अच्छी तरह से फेंट कर मैंने ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हम बाउल को भी साफ कर लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स ही केवड़ा एसेंस के ऐड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करें तो 1 चाय का चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो बस अब ये देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर दही भी पानी छोड़ेगा और जो है ना चिकन भी पानी छोड़ेगा, उसमें चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में, और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख रहे हैं अभी भी इसके अंदर पानी है। तो इस पानी को हमने थोड़ा-सा ड्राई करना है, फ्लेम को हम थोड़ा-सा हाई कर देंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। इससे कोरमे का टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। और उसके बाद हमने जो प्याज़ को ब्राउन करके रखा हुआ था, इसको हमने हावन दस्तों में ना अच्छी तरह से कूट लिया। आप चाहें तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से उसको क्रश भी कर सकते हैं।
तो बस ये देखिए प्याज़ जो है ब्राउन की हुई ये भी हमने डाल दी है। अब हमने हाई फ्लेम में ना इसको अच्छे से भून लेना है। तब तक भूनेंगे कि जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना ये थोड़ा ड्राई हो जाए और हमारा जो कोरमा है ना ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हमने चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया और ये हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चिकन कोरमा हमारा बिल्कुल डन हो गया है। आइए अब इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक, दिखने में ये जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, यकीन जानिए खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।